तो हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक। लास्ट 30 इयर्स गेट पीवाईक्यू सीरीज। तो ऑलरेडी हम फ्लो कंट्रोल के ऊपर एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पार्ट 1। ये हमारे पास होगा दोस्तों फ्लो कंट्रोल का पार्ट 2। ये है लास्ट 30 इयर्स गेट पीवाईक्यू सीरीज। दिस सीरीज इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चे कंसेप्ट पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उन कंसेप्ट को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे अप्लाई करना मुश्किल होता है। और कंप्यूटर नेटवर्क की स्पेशली बात करूं तो यार यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, बिकॉज सारे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और कहीं भी आज तक किसी भी चैनल के ऊपर कंप्यूटर नेटवर्क के पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज अवेलेबल नहीं है। तो हमने यही सोचा कि बेस्ट ये होगा कि यही एक प्लेलिस्ट ऐसी बनाई जाए जिसके अंदर हम एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन यदि लास्ट 30 साल में पूछा गया है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से, तो उन सारे क्वेश्चंस को दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है दोस्तों पार्ट 2। ठीक है, फ्लो कंट्रोल का मेरे पास क्या है, पार्ट 2। सीधा स्टार्ट करते हैं। इसमें हम किसकी बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे जीबीएन प्रोटोकॉल की, यार गो बैक एन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने बात की थी डिले इन कंप्यूटर नेटवर्क एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे जीबीएन प्रोटोकॉल की। जितने भी क्वेश्चंस जीबीएन प्रोटोकॉल से पूछे गए उन सारे ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एनईटी क्वेश्चन है। ये क्या है, एनईटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ठीक है, अब एनईटी जो क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, ये गेट 2006 के अंदर पूछा गया, 6 के अंदर, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सवाल को पहले रीड कर लेते हैं, सवाल मेरे पास क्या कह रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, स्टेशन ए नीड टू सेंड ए मैसेज ऑफ 9 पैकेट। कितने पैकेट भेजने हैं, 9। ओके, 9 पैकेट्स। वेयर सेंडर विंडो साइज इक्वल टू 3। विंडो सेंडर साइज कितना है, 3 है। ऑल पैकेट्स आर रेडी एंड इमीडिएटली अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन। सारे पैकेट्स रेडी हैं और इमीडिएटली अवेलेबल है किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, बाय यूजिंग जीबीएन स्ट्रेटेजी, इफ एवरी फिफ्थ पैकेट गॉट लॉस्ट, हर एक पांचवा पैकेट क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पैकेट द सेंडर ए विल ट्रांसमिट फॉर द सेंडिंग ऑल इट्स मैसेज। ये कह रहे हैं हमारे पास सेंडर को 9 पैकेट भेजने हैं, एवरी फिफ्थ पैकेट क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है, और विंडो का साइज कितना है, 3 है। तो टोटल कितने पैकेट्स ट्रांसमिट करने पड़ेंगे। अब जीबीएन में आपको एक रूल पता होगा, यदि जीबीएन में हमारे पास क्या हो, एक पैकेट लॉस होता है तो हमारे पास पूरी विंडो हमको रिट्रांसमिट करनी पड़ती है। क्यों, बिकॉज जीबीएन जो हमारे पास है, जीबीएन रिसीवर नेवर रिसीव आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट। जीबीएन रिसीवर कभी भी आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट रिसीव नहीं करता है। तो एक सिंगल पैकेट लॉस्ट होता है तो पूरी विंडो को क्या करना पड़ता है, रिट्रांसमिट करना पड़ता है। एसआर में ऐसा नहीं होता। ये जीबीएन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास, एक सिंगल पैकेट लॉस होता था तो हमारे पास रिसीवर क्या करता था, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को रिसीव नहीं करता था, डिस्कार्ड कर देता था। तो हमको पूरी विंडो क्या करनी पड़ती थी, रिट्रांसमिट करनी पड़ती थी। लेकिन एसआर में सेलेक्टिव रिपीट में क्या होता था, सेलेक्टिव रिपीट नाम ही है कि भाई एक पैकेट यदि लॉस्ट हुआ तो उसी को सेलेक्ट करके उसी को क्या करना होता था, रिपीट करना होता था। ठीक है, लेकिन यहां पे जीबीएन में एक सिंगल पैकेट लॉस्ट होता है तो पूरी विंडो क्या करनी होती है, रिपीट करनी होती है। ठीक है, तो यहां से सवाल को पहले देख लेते हैं। मेरे पास ये क्या है भाई, जीबी तो मेरे पास 3 है, जीबी नंबर कितना है, 3 है। ठीक है, 9 पैकेट मुझे सेंड करने हैं। कितने पैकेट सेंड करने हैं, 9 पैकेट सेंड करने हैं। और इसमें यहां से हमारे पास एवरी फिफ्थ पैकेट क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। एवरी फिफ्थ पैकेट क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। तो कितने ट्रांसमिशन करने पड़ेंगे, यहां पे चर्चा करते हैं। अब यहां से बात की जाए, यार जीबी 3 है, विंडो सेंडर साइज कितना है, 3। इसके अंदर मान लो हमारे पास, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3 विंडो में हो। मैंने 3 पैकेट को एक साथ क्या कर दिया, सेंड कर दिया। ठीक है, तो एवरी फिफ्थ पैकेट लॉस्ट होगा। कौन सा लॉस्ट होगा, एवरी फिफ्थ पैकेट। अब यहां पे एक बात समझिएगा, मैं क्या करता हूं जीबीएन में, एवरी फिफ्थ पैकेट क्या होगा, लॉस्ट। तो ये मेरे पास 3 के बाद ये 4 हुआ और ये फिफ्थ हुआ। और ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जो भी पैकेट हमारे पास लॉस्ट होता है उसी से विंडो को क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। जो भी पैकेट लॉस्ट होता है उसी से विंडो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हमने विंडो को क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया। अब विंडो के अंदर कितने पैकेट होंगे, 3 पैकेट होंगे। तो इसका मतलब आगे के 2 पैकेट क्या होंगे, 5, 6, 7। और यदि ये लॉस्ट होता है तो पूरी विंडो क्या करनी पड़ेगी, रिट्रांसमिट करनी पड़ेगी। तो पूरी विंडो के अंदर कितने पैकेट है, 5, 6, 7। ये ट्रिक हम आपको बताते ही हैं पेड कोर्स के अंदर कि भाई इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बहुत क्विकली।
तो मैंने ये लॉस हुआ, पूरी विंडो रिपीट कर दी 5 6 7, अब एवरी फिफ्थ काउंट करना है 1 2 3 4 5, यानी ये वाला पैकेट क्या हुआ, लॉस हुआ। फिर से हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो भी पैकेट लॉस्ट होता है उसी से विंडो को स्टार्ट कर, और विंडो का साइज कितना है, विंडो का साइज है 3। तो इसका मतलब इसके आगे दो पैकेट और कौन से रहे होंगे, 8 और 9 रहे होंगे। ठीक है, यदि ये लॉस्ट हुआ है तो पूरी विंडो को रिपीट करना पड़ेगा, पूरी विंडो को रिपीट कीजिए 7 8 9। अब फिर से एवरी फिफ्थ की बात करते हैं 1 2 3 4 5, तो यानी ये हमारे पास ये वाला पैकेट क्या हुआ है, लॉस्ट हुआ है। जब जो भी पैकेट लॉस हुआ है उसी से विंडो को क्या कर दिए, स्टार्ट कीजिए, उसी से स्टार्ट किया। अब इससे अगले दो पैकेट क्या रहे होंगे भाई, इससे अगले दो पैकेट क्या रहे होंगे, 10 और 11। लेकिन हमारे पास टोटल पैकेट ही कितने, 9 है, तो विंडो में कोई पैकेट रहा ही नहीं होगा यहाँ पे। तो जो ये लॉस्ट हुआ है तो इसको रिपीट कर दो, विंडो विंडो को, विंडो में सिर्फ एक ही पैकेट है, मैंने 9 को रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एवरी फिफ्थ काउंट करोगे तो आगे होगा ही नहीं। अब काउंट कर लो टोटल ट्रांसमिशन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल ट्रांसमिशन की बात की जाए तो मेरे पास टोटल ट्रांसमिशन यहाँ पे कितना आ गया भाई, टोटल ट्रांसमिशन आ गया 16। टोटल ट्रांसमिशन इज नथिंग बट 16। कितना आ गया, 16 आ गया टोटल ट्रांसमिशन। ठीक है, एनईटी था। अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये एमसीक्यू है, एक ही आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, और यहां पे गेट 2004 के अंदर 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया। गेट 2004 के अंदर कितने मार्क्स का सवाल पूछा गया, 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया। अब सवाल को रीड कर लेते हैं, क्या है भाई हमारे पास सवाल, कह रहे 20 केबीपीएस सैटेलाइट लिंक, 20 केबीपीएस सैटेलाइट लिंक, इसका मतलब बैंडविड्थ गिवन है, कितनी बैंडविड्थ गिवन है, 20 केबीपीएस। बैंडविड्थ की बात करें तो कितना है, 20 केबीपीएस। इसको मैं बिट्स में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 20 इंटू 10⁻³ बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, बिट्स पर सेकेंड हो गया। अब उसके आगे क्या है, हैज ए प्रोपेगेशन डिले 400 मिली सेकेंड। सवाल के अंदर खुद प्रोपेगेशन डिले गिवन है 400 मिली सेकेंड, 400 मिली सेकेंड। ठीक है, द ट्रांसमीटर एम्प्लॉय द गो बैक एन स्कीम। ठीक है, जीबीएन का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, आगे क्या बोल रहे हैं, विद एन सेट टू गो बैक एन ARQ स्कीम विद एन सेट टू 10। तो यानी यहां से जो एन की वैल्यू है वो क्या है, 10। ठीक है, assuming that each frame is 100 बाइट लॉन्ग, फ्रेम का साइज कितना गिवन है, 100 बाइट का गिवन। फ्रेम साइज मेरे पास कितना है, 100 बाइट का गिवन। इसको मैं बिट में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, इसको बिट में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 800 बिट्स। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा रेट पॉसिबल, यार क्या पूछ रहा है, डेटा रेट पूछ रहा है। डेटा रेट इज नथिंग बट ए थ्रूपुट। डेटा रेट क्या होता है, थ्रूपुट। क्वेश्चन मार्क। अब जब इस सवाल में थ्रूपुट पूछ रहा है तो यार हमारे पास जो थ्रूपुट होगा, थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, थ्रूपुट की बात करें मेरे पास, जीबीएन में थ्रूपुट की बात करूं, ये देखो स्टॉप एंड वेट हो या जीबीएन हो या मेरे पास एसआर हो, थ्रूपुट का एक फॉर्मूला तो मेरे पास ये है, थ्रूपुट इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। एक तो ये फॉर्मूला है थ्रूपुट का, इससे मैं सवाल को क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। और मेरे पास दूसरा क्या है भाई थ्रूपुट का, दूसरा मेरे पास थ्रूपुट का फॉर्मूला, यदि स्टॉप एंड वेट में बात कीजिए तो फ्रेम साइज डिवाइड बाई टोटल टाइम। जीबीएन में बात की जाए तो यहां पे मैं एक फ्रेम नहीं भेजता हूं, जीबीएन के अंदर मैं पूरी विंडो भेजता हूं। ठीक है भाई, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में क्या होता था, एक पैकेट सेंड करने के बाद एक पैकेट सेंड करने के बाद में किसका वेट करता था, एक्नॉलेजमेंट का वेट करता था। जब तक कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तब तक मैं दूसरा पैकेट सेंड नहीं करूंगा। लेकिन जीबीएन में क्या होता है, जीबीएन ये स्लाइडिंग विंडो के अंदर आता है। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है कि पूरी विंडो सेंड करने के बाद मैं एक्नॉलेजमेंट का वेट करता हूं। जीबीएन के अंदर विंडो सेंटर साइज क्या होता है, एन इटसेल्फ। तो यानी एन पैकेट सेंड करने के बाद मैं एक्नॉलेजमेंट का वेट करूंगा। तो यहां पे हमारे पास यदि बात की जाए
थ्रूपुट के फॉर्मूले की, तो यहाँ पे फ्रेम साइज डिवाइड बाई टोटल टाइम नहीं आएगा, एन इंटू फ्रेम साइज, यानी हम एक फ्रेम नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, अब हम एन फ्रेम भेज रहे हैं, तो एन इंटू फ्रेम साइज डिवाइड बाई टोटल टाइम, या तो ये फॉर्मूला लगा लो या हमारे पास एफिशिएंसी इंटू बैंडविड्थ लगा लो, दोनों से आंसर बराबर ही आएगा। मैं किसका यूज कर रहा हूं, एफिशिएंसी इंटू बैंडविड्थ को यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां से यदि एफिशिएंसी की बात की जाए यार, जीबीएन में एफिशिएंसी क्या होगी मेरे पास, एफिशिएंसी का मेरे पास फॉर्मूला है यूजफुल टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम, यूजफुल टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम, डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब यूजफुल टाइम की बात की जाए तो यूजफुल टाइम यहां पे ट्रांसमिशन डिले नहीं है, अब मैं एक पैकेट ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, अब मैं एन पैकेट ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या होगा, एन इंटू ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम डिवाइड बाई टोटल टाइम की बात की जाए तो टोटल टाइम तो मेरे पास यार यहां पे सब कुछ होगा भाई, टोटल टाइम मेरे पास क्या है, टोटल टाइम है ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम प्लस 2 इंटू प्रोपिगेशन डिले प्लस क्यूइंग डिले प्लस पीआरडी प्रोसेसिंग डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट। लेकिन सवाल के अंदर कहीं भी क्यूइंग डिले की इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रोसेसिंग डिले की इंफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यार ये इंफॉर्मेशन यदि नहीं है तो मैं क्या मान लेता हूं, इनको जीरो मान लेता हूं भाई, नहीं है तो कुछ क्या करेंगे, जीरो ही मानेंगे यार। भाई नहीं है तो क्या मानेंगे, ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर खुद प्रोपेगेशन डिले गिवन है यार, प्रोपेगेशन डिले मेरे पास यहाँ पे गिवन था, मुझे ट्रांसमिशन डिले निकालना है, तो ट्रांसमिशन डिले तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूं भाई, ट्रांसमिशन डिले कैसे निकालूंगा, फ्रेम का, यदि मुझे ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम निकालना हो तो मैं क्या निकालूंगा, फ्रेम साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ, फ्रेम साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ, फ्रेम साइज कितना है मेरे पास, 800 बिट्स का है, 800 बिट्स का है, ठीक है, डिवाइड बाई बैंडविड्थ कितनी है मेरे पास, 20 इंटू 10 पावर 3 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। अब यार यहां से बिट कैंसिल करो, यहां से एक जीरो गया, दो से कितना गया, 40 बार गया, 40 इंटू 10 पावर -3 हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं यार, 40 मिली सेकेंड बोल सकता हूं, बिकॉज प्रोपेगेशन डिले भी किसमें था, मिली सेकेंड में था, तो इसको मिली सेकेंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोपेगेशन डिले कितना था, 400 मिली सेकेंड, तो यहां से मैं यदि फॉर्मूला लगाऊं, मेरे पास एन की वैल्यू कितनी है, 10, 10 इंटू ट्रांसमिशन डिले कितना है, 40 मिली सेकेंड डिवाइड बाई, यहां पे देख लो ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम कितना है, 40 प्लस 2 इंटू ये कितना है, 400 है, और ये सब मिली सेकेंड में वैल्यू गिवन है, तो मिली सेकेंड से मिली सेकेंड कैंसिल हो गया यार, ठीक है। यहां से बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई, अब 400 नहीं, 840 हो गया, ये 840 हो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो यार ये हुआ 40/84, 40/84, इसकी वैल्यू आएगी 0.4761, ठीक है। अब यहां से थ्रूपुट क्या है, एफिशिएंसी इंटू बैंडविड्थ, तो एफिशिएंसी क्या है, 0.4761 इंटू बैंडविड्थ कितनी है भाई, बैंडविड्थ है 20 kbps इंटू 20 kbps, तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9.52 kbps, लेकिन यहां पे ऑप्शंस में देखता हूं तो क्या है भाई मेरे पास ऑप्शंस, 9.52 kbps तो है नहीं, इसके नियर बाई ऑप्शन कौन सा है, 5, 10, 15, 20, 10 kbps, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो करेक्ट आंसर यानी इसका है दोस्तों 10 kbps, तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं क्या लिख लूंगा इसको, 10 kbps लिख लूंगा, 10 kbps इसका क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। सॉरी भाई, गला थोड़ा खराब है आज। अब यहां से हमारे पास ये सवाल पूछा गया यार, एनईटी क्वेश्चन है, ठीक है। और यहां से ये हमारे पास ये 1 मार्क्स का नहीं है, 2 मार्क्स का होगा यार यहाँ पे, ठीक है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। 1 मार्क्स का तो ऐसा सवाल पॉसिबल ही नहीं है जिससे पूछा गया। क्या है? कंसिडर ए नेटवर्क कनेक्टिंग टू सिस्टम लोकेटेड 8,000 किलोमीटर अपार्ट। 8,000 किलोमीटर अपार्ट यानी डिस्टेंस कितने की पे? 8,000। टू स्टेशन, टू सिस्टम लोकेटेड 8,000 किलोमीटर अपार्ट यानी दोनों स्टेशन की जो दूरी है वो कितनी है, डिस्टेंस कितनी है? 8,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे सवाल में मैं क्या करूंगा, 8,000 किलोमीटर मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। इसके आगे क्या है? द बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क इज 500 इंटू 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड। बैंडविड्थ मेरे पास कितनी है? 500 इंटू 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड, ठीक है, ये बैंडविड्थ हो गई। उसके आगे क्या है मेरे पास? प्रोपेगेशन स्पीड ऑफ द मीडिया इज 4 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी मेरे पास कितनी गिवन है? 4 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। अब एक बात ध्यान रखना, डिस्टेंस किलोमीटर में, वेलोसिटी मीटर में, तो इट इज बेटर या तो डिस्टेंस को मीटर में कर लिया जाए या वेलोसिटी को किलोमीटर में कर लिया जाए। तो मैं वेलोसिटी को किलोमीटर में करता हूं, तो वेलोसिटी कितनी आएगी भाई? 1,000 से डिवाइड कर दो, 10 पावर 3 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके आगे क्या है हमारे पास सवाल में? इट नीडेड टू डिजाइन ए गो बैक एन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल फॉर दिस नेटवर्क। गो बैक एन होगा, एवरेज पैकेट साइज इज 10 पावर 7 बिट्स, यानी पैकेट का साइज कितना गिवन है? 10 पावर 7 बिट्स। पैकेट साइज कितना है भाई? 10 पावर 7 बिट्स, ठीक है। The network is used to its full capacity. Assume that processing delay at nodes negligible. The minimum size in bits, क्या पूछ रहा है? Minimum size in bits of the sequence number filled has to be। यदि कभी भी सवाल में सीक्वेंस नंबर फील्ड पूछ रहा है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर, सीक्वेंस नंबर फील्ड कितने बिट का होगा, तो यार अलग अलग लोगों को आपने देखा होगा, अलग अलग फॉर्मूला लगाते हैं कि विंडो साइज होता है 1+2a, वहां से सॉल्व कर लो भाई। 1+2a विंडो साइज अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। कहीं पे उस क्वेश्चन में 1+2a जो है, ए मतलब प्रोपेगेशन डिले और डिवाइड बाई ट्रांसमिशन डिले, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं ऐड होगी इसके अंदर। लेकिन सवाल में क्यूइंग डिले गिवन हो सकता है, प्रोसेसिंग डिले हो सकता है, ट्रांसमिशन डिले हो सकता है। तो इस टाइप के फॉर्मूले को हम कभी भी याद नहीं रखेंगे, हम नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे यहां पे हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखो ट्रांसमिशन डिले प्रोपेगेशन डिले की जरूरत तो पड़ेगी, तो मैं इट इज बेटर कि ट्रांसमिशन डिले प्रोपेगेशन डिले निकाल लेता हूं, ठीक है। यहां पे मेरे पास यदि मैं ट्रांसमिशन डिले की बात करूं या प्रोपेगेशन डिले की बात करूं, भाई यहां पे ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम होता है फ्रेम साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ। ये क्या होता है? फ्रेम साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ। पैकेट का नाम जो है वो हमारे पास क्या होता है? फ्रेम होता है डेटा लिंक लेयर पे, डिवाइड बाई बैंडविड्थ। अब यहां पे मैं फ्रेम का साइज की बात करूंगा या पैकेट के साइज की बात करूंगा, सवाल में गिवन है ना पैकेट का साइज 10 पावर 7 बिट्स। 10 पावर 7 बिट्स डिवाइड बाई बैंडविड्थ कितनी है भाई? बैंडविड्थ है मेरे पास 500 इंटू 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड। 500 इंटू 10 पावर 6, 500 इंटू 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड, ये बैंडविड्थ गिवन है यार। अब मैं बिट से बिट कैंसिल करूं, यहां पे 10 पावर 6 से यहां पे, तो 10 पावर 6 कैंसिल हो जाएगी, फिर भी यहां पे एक पावर बचेगी, तो उससे एक जीरो, 1/50। तो पॉइंट लगाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, फिर से जीरो लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, 0.02, ये आ गया सेकेंड, ठीक है। अब यहां से मेरे पास मैं इसके अलावा क्या निकालूंगा भाई? इसके अलावा मैं निकालूंगा यहां पे हमारे पास क्या? प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन जो डिले है वो प्रोपेगेशन डिले क्या होता है? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है? 8,000 किलोमीटर है, 8,000 किलोमीटर। वेलोसिटी कितनी है भाई? भाई डिस्टेंस तो 8,000 किलोमीटर है, वेलोसिटी कितनी? 4 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर पर सेकंड, 4 इंटू 10 पावर 3 किलोमीटर पर सेकंड।
4 × 10⁻³ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पे किलोमीटर से किलोमीटर गया, ये 3 जीरो से 10⁻³ चला गया, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया, ये आ गया भाई। अब कभी भी मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी भी मेरे पास सवाल में मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स पूछी हो सीक्वेंस नंबर में, कि सीक्वेंस नंबर कितने बिट का होगा ये पूछा गया हो, या फिर हमारे पास एन की वैल्यू पूछ गई, व्हाट इज द विंडो साइज, कि विंडो साइज क्या होगा टू अचीव मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी यानी 100% एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहां पे कभी भी एक बात ध्यान रखना, यदि मैं बात करूं कि यहां पे सवाल में कभी भी विंडो साइज पूछा हो या मेरे पास यहां पे सीक्वेंस नंबर पूछा हो, तो इसका मतलब एफिशिएंसी जो है वो 100% एफिशिएंसी के लिए पूछ रहा है। सवाल के अंदर स्लाइडिंग विंडो में एफिशिएंसी कभी भी गिवन नहीं है, तो एक बात का ध्यान रखना कि एफिशिएंसी 100% के लिए वो विंडो साइज पूछ रहा है या सीक्वेंस नंबर, बिकॉज सीक्वेंस नंबर या विंडो साइज मेरे पास चेंज हो सकता है ना, कितनी एफिशिएंसी है। अब सवाल में एफिशिएंसी तो कहीं गिवन नहीं है, तो इसका मतलब कभी भी बिट्स पूछ रहा है सीक्वेंस नंबर फील्ड में, या फिर मेरे पास विंडो साइज पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो 100% एफिशिएंसी के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो यार यहां पे मैं इस फॉर्मूले को यदि लगाऊं, यहां पे क्या होगा भाई, एफिशिएंसी, जीबीएन में एफिशिएंसी क्या होगी, जीबीएन में एफिशिएंसी होगी यूजफुल टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम, यूजफुल टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब यहां पे यूज, तो एफिशिएंसी किसके लिए पूछ रहा है, 100% एफिशिएंसी के लिए पूछ रहा है, ध्यान रखना। यूजफुल टाइम क्या होगा, एन इंटू ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम डिवाइड बाई टोटल टाइम, क्या है भाई, टोटल टाइम वही होता है ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले प्लस क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट। लेकिन यहां पे सवाल के अंदर ना ही तो कोई क्यूइंग डिले की वैल्यू गिवन है, ना ही कहीं प्रोसेसिंग डिले की वैल्यू गिवन है, ना ही ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट। यहां पे गिवन है अज्यूम दैट प्रोसेसिंग डिले एट नोड्स आर नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल बोल रखा है, तो इसमें से कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। लेकिन हमेशा हमारे पास ध्यान रखना कि यही फॉर्मूला मुझे लगाना है, वैल्यू गिवन होगी तो मैं ऐड करूंगा, नहीं वैल्यू गिवन होगी तो नहीं ऐड करूंगा भाई। यहाँ पे क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट। अब यहाँ पे ये वैल्यूज मेरे पास गिवन नहीं है, अब नहीं है तो मैं क्या मान लूंगा भाई, जीरो मान लूंगा, जो भी वैल्यू गिवन नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, तो यानी 1 इक्वल टू यहाँ पे n इंटू ट्रांसमिशन डिले कितना है भाई, ट्रांसमिशन डिले कितना है 0.02 सेकेंड, 0.02 ये सेकंड है, ठीक है, डिवाइड बाई ये ट्रांसमिशन डिले कितना है 0.02 प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले कितना है 2, ये भी सेकंड में आया है, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, तो यहां से जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, 2 इंटू 2 4, 4.02 डिवाइड बाई 0.02, फिर यहां से पॉइंट उड़ सकता है, तो n की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी 402/2, तो यानी n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 201, n की वैल्यू कितनी आई है 201। अब ये जो n है, ये n क्या है भाई, ये जो n है ना n, दिस इज नथिंग बट विंडो सेंडर साइज। n क्या है, विंडो सेंडर साइज। और विंडो सेंडर साइज कितना आ गया 201, तो मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड कितना होगा जीवीएन में आपने एक चीज देखी होगी, विंडो सेंटर साइज यदि मेरे पास n है तो मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड n+1। एसआर में क्या होता है, मिनिमम यदि विंडो सेंटर साइज n है तो मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड n+n 2n। क्यों, मिनिमम सीक्वेंस नंबर कितने की रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू विंडो सेंटर साइज प्लस विंडो रिसीवर साइज,
ठीक है। मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड इन स्लाइडिंग विंडो, इट इज ऑलवेज विंडो सेंडर साइज प्लस विंडो रिसीवर साइज। अब विंडो सेंडर साइज यहाँ पे कितना आ गया 201, रिसीवर साइज जीबीएन में कितना होता है 1। अब एसआर की बात करूं मैं, एसआर है मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड, विंडो सेंडर साइज प्लस विंडो रिसीवर साइज। सेंडर साइज कितना होता है एन, रिसीवर साइज भी कितना होता है एन, इसलिए कितने सीक्वेंस नंबर की रिक्वायरमेंट होती है 2 एन की। तो ये हमेशा ध्यान रखना, मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड, मिनिमम। स्टॉप एंड वेट में क्या होता है, विंडो सेंटर साइज 1 रिसीवर साइज 1, तो कितने सीक्वेंस नंबर की रिक्वायरमेंट होती है 2। ऑलवेज 0 1 दो ही सीक्वेंस नंबर यूज होते हैं प्रैक्टिकली स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। तो यहां पे ध्यान रखना मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड, मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड इन स्लाइडिंग विंडो। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन, दिस इज नथिंग बट विंडो सेंडर साइज प्लस विंडो रिसीवर साइज। अब यार जीबी ने विंडो सेंडर साइज तो मेरे पास आ गया कितना एन, रिसीवर साइज कितना होता है 1, n+1। अब यहां पे सवाल में n की वैल्यू कितनी है भाई, n की वैल्यू कितनी है 201 ना, 201 प्लस 1, दिस इज नथिंग बट 202। तो मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड, ठीक है, इन यहां पे जीबीएन कर लो, बिकॉज जीबीएन हम पढ़ रहे हैं, मिनिमम सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड इन जीबीएन। ये होगा विंडो सेंटर साइज n, रिसीवर साइज 120। अब सीक्वेंस नंबर यदि 202 है तो सीक्वेंस नंबर कितने बिट का होगा यार, यार ये सिंपल सी बात है, 202 इक्वल टू पावर k लिख लो ना मैं यहाँ पे। 202 को मैं क्या लिखूंगा, 2 पावर 7 तो लिख नहीं सकता, 2 पावर 7 होता है 128, 2 पावर 8 लिखूंगा, 2 पावर 8। यहां से क्या होगा इक्वल टू 2 पावर k। तो यहां से k की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 8 बिट आ जाएगी। तो यानी यहां से मिनिमम सीक्वेंस नंबर कितने बिट का होगा, दिस इज नथिंग बट दी 8। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, करेक्ट आंसर इसका आएगा 8। तो यहां पे ये जो सवाल है इसका करेक्ट आंसर आएगा भैया 8। तो यहां पे इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 8। ठीक है। तो यार ये हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन है। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछा गया है ये कब पूछा गया है भैया, ये हमारे पास 2008 में पूछा गया है 2 मार्क्स का। कब पूछा गया 2008 में 2 मार्क्स। ठीक है। ये सवाल यहां पे क्या है, सवाल को थोड़ा रीड करते हैं। ठीक है। कह रहा है ए 1 Mbps सैटेलाइट लिंक। पहली बात तो हमारे पास 1 Mbps मतलब बैंडविड्थ गिवन है इसमें, कितनी बैंडविड्थ गिवन है 1 Mbps, यानी 10 पावर 6 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है। उसके आगे क्या गिवन है, 1 Mbps सैटेलाइट लिंक कनेक्ट टू ग्राउंड स्टेशन। तो 1 Mbps का कोई सैटेलाइट लिंक है जो 2 ग्राउंड स्टेशन को क्या करता है कनेक्ट करता है। यहां पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यही है। ठीक है। क्या है हमारे पास सैटेलाइट, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि 1 Mbps सैटेलाइट लिंक कनेक्ट टू ग्राउंड स्टेशन, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, 2 ग्राउंड स्टेशन को कनेक्ट कर रहा है। एक स्टेशन मान लो यहां पे ये हो गया भाई हमारे पास, एक स्टेशन ये हो गया। तो ये मान लो मेरे पास कोई S1 स्टेशन है, ये मान लो मेरे पास कोई है S2 स्टेशन। ठीक है। आगे क्या गिवन है मेरे पास सवाल में, ठीक है, 2 ग्राउंड स्टेशन को कनेक्ट कर रहा है। सवाल को बहुत प्यार से समझना है हमारे पास। द एल्टीट्यूड ऑफ ए सैटेलाइट इज 36,504 किलोमीटर। एल्टीट्यूड ऑफ ए सैटेलाइट इज 36,504 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस, यानी स्टेशन 1 से या सैटेलाइट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे पास 36,504 किलोमीटर। 36,504 किलोमीटर। तो यार यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 36,504 किलोमीटर होगी। स्पीड ऑफ द सिग्नल इज 3 into 3। अब एक बात बताओ मेरे पास छोटी सी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 36,504, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 36,504। अब कोई भी स्टेशन S1 है वो मैसेज किसको भेजेगा, S1 किस पैकेट, भाई S1 जो स्टेशन है वो किसको भेजेगा पैकेट, S2 स्टेशन को भेजेगा। तो S1 से S2 की दूरी क्या होगी भाई, S1 पहले सैटेलाइट को भेजेगा, सैटेलाइट फिर S2 को भेजेगा। तो ये दो
कंप्यूटर के बीच में, दो होस्ट के बीच में, दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कितनी हुई? ये यहां से 36,504 प्लस 36,504। इस सवाल में सिर्फ यही ट्रिक थी, बाकी कुछ नहीं था। ये सवाल थोड़ा सा अलग इसलिए है कि यहां पे कैसा बोला गया है कि 1 Mbps सैटेलाइट लिंक कनेक्ट टू ग्राउंड स्टेशन। तो बच्चा इस डिस्टेंस को मान के सवाल को सॉल्व कर लेता है, जबकि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। भाई स्टेशन 1 किसको पैकेट भेजेगा, स्टेशन 2 को भेजेगा, तो स्टेशन 1 से स्टेशन 2 की डिस्टेंस कितनी होगी, 36,504 प्लस 36,504। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी यहां पे हमारे पास सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस है मेरे पास वो 2 इंटू 36,504 किलोमीटर इतनी होगी। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, भाई 2 चौक कितना हो गया 8, 2 जीरो जीरो, 2 पंजे 10 का जीरो, और 36 दूनी 72, 72 एक 73 किलोमीटर ये डिस्टेंस होगी। ठीक है। सिग्नल स्पीड इज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। सिग्नल स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी गिवन है भाई। वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10 पावर 8, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यार एक बात बताओ, डिस्टेंस तो मेरे पास क्या है, किलोमीटर में है, वेलोसिटी मेरे पास मीटर में है, तो इट इज बेटर कि मैं क्या करूं, वेलोसिटी को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लूं यार। तो जो वेलोसिटी यहां पे गिवन है, वेलोसिटी को मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा तो क्या होगा, 3 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर पर सेकंड में आ गया। उसके आगे क्या इंफॉर्मेशन है, व्हाट शुड बी द पैकेट साइज। सवाल में पैकेट साइज पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द पैकेट साइज ऑफ ए चैनल। पैकेट साइज क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ 25%। ठीक है, पैकेट साइज यूटिलाइजेशन ऑफ 25%। यूटिलाइजेशन मतलब एफिशिएंसी, तो सवाल के अंदर खुद एफिशिएंसी गिवन है मेरे पास कितनी, 25%। लिंक यूटिलाइजेशन मतलब एफिशिएंसी 25%। 25% का मतलब क्या होगा, 1/4। एफिशिएंसी खुद सवाल में 1/4 के दिन। ठीक है। फॉर ए सैटेलाइट लिंक यूजिंग गोबैक एन 127, तो यार जीबीएन 127, यानी यहां पे हमारे पास जीबी की बात की जाए तो जीबी कितना है, 127। तो इसका मतलब एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 127। ठीक है, आगे क्या है, 127 स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अज्यूम दैट एक्नॉलेजमेंट पैकेट आर नेग्लिजिबल इन द साइज। एक्नॉलेजमेंट पैकेट का साइज क्या, नेग्लिजिबल, एंड देयर आर नो एरर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। कोई एरर नहीं है तो आप पैकेट का साइज बताओ, यहां पे ये पूछ रहा है। एक बात बताओ मुझे, मेरे पास छोटी सी, मैं यहां पे क्या करूंगा, जीबीएन जो है उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला यदि लगाऊं तो एफिशिएंसी क्या होती है यार, एफिशिएंसी होगी मेरे पास यूजफुल टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम। ये क्या है, यूजफुल टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम, यूजफुल टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब यहां पे एफिशिएंसी खुद 1/4 गिवन है। यूजफुल टाइम कितना होता है, एन इंटू ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम, एन इंटू ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम डिवाइड बाई टोटल टाइम की बात कीजिए तो ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले प्लस क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट। लेकिन यहां पे ना ही कोई क्यूइंग डिले के बारे में इंफॉर्मेशन है, ना ही प्रोसेसिंग डिले के बारे में इंफॉर्मेशन, ना ही ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट, यानी ये सारी चीजें क्या है, नेग्लिजिबल है। यहां पे आप देख रहे हो हमारे पास एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स आर नेग्लिजिबल इन साइज, तो इन वैल्यूज को ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं लिख भी नहीं रहा हूं यहां पे। ट्रांसमिशन डिले कितना है सर, ट्रांसमिशन डिले तो पैकेट का साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ होता है, और सवाल में क्या पूछ रहा है, पैकेट का साइज ही पूछ रहा है। तो यहां से मेरे पास एन की वैल्यू मुझे पता है कि यार एन की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, 127 है। तो 127 इंटू ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम डिवाइड बाई ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। अब यार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 सत्ते 28 का 8 हो गया, और 12 चौक कितना हो गया 48, 48 से 2 50, 508 ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम इक्वल टू ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम प्लस 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। ठीक है, अब 508 ट्रांसमिशन डिले माइनस ट्रांसमिशन डिले कितना हो जाएगा, 507 ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले। ठीक है,
अब यहां से यदि बात की जाए आगे हमारे पास तो क्या होगा भाई, यहां पे देखो 507 ट्रांसमिशन डिले या ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम, दिस इज नथिंग बट 2 into प्रोपेगेशन डिले डिवाइड बाई 507, कितना आएगा, डिवाइड बाई 507 ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम। अब यार यहां पे मेरे पास मैं क्या करूं यार, प्रोपेगेशन डिले की वैल्यू निकाल लो ना यार। प्रोपेगेशन डिले की जब मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, तो प्रोपेगेशन डिले क्या होगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। ठीक है, मैं मान लो यहाँ पे प्रोपेगेशन डिले की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, फिर यहाँ पे सवाल में प्रोपेगेशन डिले की वैल्यू निकाली जाए तो प्रोपेगेशन डिले कितना होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। चलो यहाँ पे निकाल देता हूं, प्रोपेगेशन डिले जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, 73,008 किलोमीटर, डिवाइड बाई, भाई यही डिस्टेंस थी ना यहाँ पे। वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। अब 3 से डिवाइड करो यार, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचा एक 13, तो 3 चौक 12 हो गया, फिर बचा एक, ये 10, 3 × 3 = 9, फिर से 3 × 3 = 9, फिर एक 3 × 6 = 18, 24 336। ठीक है, × 10⁻⁻5 ये सेकंड हो गया। इस पॉइंट को यार यहां पे ले आऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0.24336, और ये वैल्यू किस में आएगी, ये वैल्यू आएगी सेकंड में। ठीक है, 24 336। तो यहां से मेरे पास ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम की मैं बात करूं तो क्या होगा भाई, 2 × 0.24336, कितना है, 24 336। और ये ध्यान रखना ये सेकंड में है वैल्यू, ये क्या है, सेकंड। और डिवाइड बाई कितना होगा भाई, डिवाइड बाई 507, डिवाइड बाई कितना होगा, 507। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से मेरे पास ट्रांसमिशन जो डिले ऑफ फ्रेम है, ये क्या होगा, फ्रेम साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ। और ये क्या होता है, ये होता है फ्रेम साइज डिवाइड भाई, यहाँ पे सवाल में क्या पूछ रहा था, सवाल में यही पूछ रहा है ना, व्हाट शुड बी द पैकेट साइज ऑफ फ्रेम साइज। तो फ्रेम साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ, भाई फ्रेम साइज को मैं किससे डिनोट करता हूं, एल से डिनोट करता हूं, एल बाई बी इक्वल टू 2 × 0.24336। ये है मेरे पास सेकंड में, ध्यान रखना मेरे पास क्या है सेकंड में, डिवाइड बाई बैंडविड्थ, डिवाइड बाई सॉरी 507। अब यार यहां से मैं एल निकालने लगूं तो इसकी बैंडविड्थ की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना यहाँ पे, 2 × 0.24336, ये सेकंड, इनटू बैंडविड्थ की मल्टीप्लाई कर दो भाई, बैंडविड्थ कितनी है, बैंडविड्थ कितनी सवाल में, बैंडविड्थ थी 1 Mbps 10⁻6 बिट्स पर सेकंड, 10⁻6 बिट्स पर सेकंड, 10⁻6 बिट्स पर सेकंड, डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई 507। अब यहां से आप देखोगे ना यार, यहाँ सेकंड से सेकंड चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास यहाँ पे आंसर बिट में आएगा, ये आएगा 960 बिट्स, इफ यू सॉल्व दिस। लेकिन सवाल में आंसर क्या पूछा है भाई, आंसर किसमें पूछा है, आंसर पूछा है व्हाट शुड बी द पैकेट साइज ऑफ ए चैनल, यहाँ पे बाइट में गिवन है, किसमें गिवन है आंसर, आंसर गिवन है बाइट में। तो बाइट में आंसर गिवन है मेरे पास, तो क्या होगा भाई बाइट में, इसको 960 को डिवाइड करो भैया, डिवाइड बाई 8, ये बाइट में हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 120 बाइट। तो ये जो सवाल है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 120 बाइट। 120 बाइट मतलब ये वाला यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।